हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी तक हमने कहाँ तक पहुँचे थे? हम कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था और उसको हमने स्केलर फॉर्म में प्रूव किया था। ठीक है, बोर्ड में अधिकतर काफ़ी टाइम जो है ये भी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वैसे ही हम दो चार्ज, ठीक है, प्लस Q1 और ये प्लस Q, ठीक है, दो ये क्या है हमारे पास पॉइंट चार्ज, ठीक, और ये इसकी सेंटर से जा रही है ये वाली लाइन। ठीक, सेंटर से जा रही है लाइन। ये पिछली बार भी आपको बताया गया था कि ये इधर उधर ऊपर नीचे कहीं नहीं हो सकती है। पहले हमने इसकी डिस्टेंस को क्या माना था? r माना था। आज हम क्या करते हैं, इसे मॉड r लेते हैं। ठीक है, देखिए इस पर Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के कारण किधर को फोर्स लगेगा? ये फोर्स इधर। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? देखो हम इसे क्या मानते हैं, 1 और इसे 2, तो यानी कि 1 पर 2 के कारण। ठीक है, और ये इधर है F21 यानी कि F2। ठीक है, Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण लगने वाला बल ये वाला फोर्स। ठीक है, F2। ठीक, अब देखो डिस्टेंस, अब हम यहां पे क्या करेंगे? अब हमें डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां से यहां तक की डायरेक्शन के लिए ये हम क्या करेंगे, ये माइनस ये। ठीक है, यानी कि R2 माइनस R1 इधर की डायरेक्शन के लिए। और अगर हम एक डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, इधर रहेगी। ठीक है, तो यानी कि वेक्टर फॉर्म यहां दो प्रकार से कार्य करेगा। और ये R1 माइनस क्या रहेगा, R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2। तो अब क्या करते हैं, ठीक, वही F12 क्या फार्मूला था इसका, के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन, अब हमारे पास यहां क्या है, मॉड R का स्क्वायर। ये क्या है, देखो ये है इसका स्केलर फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, ये स्केलर फॉर्म में, लेकिन हमें क्या लाना है, वेक्टर फॉर्म में। इसके लिए फिर इसका मतलब क्या चाहिए पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्शन। अब हम F12 की बात कर रहे हैं, ये फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो डायरेक्शन हम देखेंगे कि डायरेक्शन इसकी इधर कौन सी वाली डायरेक्शन है, देखो ये वाली है, R1 माइनस R2। हम क्या करेंगे, इसको R1 माइनस R2, और हम यहां क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। क्या लगा देंगे हम यहां पे, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर ही तो लगाते हैं। ठीक है, अब ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ठीक, इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए हम यहां पर क्या करते थे, कभी जैसे ए का यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, इस प्रकार लिखते थे ना इसको। ठीक है, तो हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे फिर, R1 माइनस R2 अपॉन क्या लिखेंगे मॉड के अंदर, R1 माइनस R2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये R जो है, ये देखो एक्चुअल में ये भी क्या है, R है, ये भी क्या है, R है, भाई R ही तो है। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं
के Q1 Q2 अपॉन, इसको भी क्या लिख देंगे हम, R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ऊपर क्या है हमारे पास R1 माइनस R2 अपॉन मॉड के अंदर क्या है R1 माइनस R2, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों भी क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R1 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 मॉड के अंदर पावर 3 हो जाएगी, और ये R1 माइनस R2 ये इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। F12, अगर हम F21 की बात करें तो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए F21 की यदि हम अगर इसी प्रकार हम इसको निकालते तो K Q1 Q2 अपॉन मॉड R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, सॉरी R2 R1 का क्यूब और R1 माइनस R2, सॉरी ये भी ऐसे रहेगा यार, बात समझ में आ गई, ये इस तरीके से, ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। बोर्ड एग्जाम में बेटा ये आता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, किस प्रकार हम, चलो यहीं पे लिख देते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, क्या रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस यानी कि दो बलों का परिणाम, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। अब देखो पहला क्या है, फोर, ठीक, फोर सेम डायरेक्शन, फोर सेम डायरेक्शन, फोर सेम डायरेक्शन, यदि दोनों फोर्स की डायरेक्शन F1 और F2 की डायरेक्शन यदि सेम हो, ठीक है, यदि बल एक ही दिशा में दोनों बल लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यानी कि FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, ये हो जाएगा उनका रिजल्टेंट, ठीक है। ये कब है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों फोर्स क्या लग रहे हो सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा F1 प्लस F2, ठीक। सेकंड नंबर में क्या है, फोर ओपोजिट डायरेक्शन, क्या ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फोर ओपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो अब क्या है फोर्स, अब एक फोर्स क्या है इधर है, दूसरी फोर्स क्या है इधर को है, ठीक, यानी कि F1 F2, एक फोर्स इधर जा रही है और दूसरी फोर्स दूसरी तरफ कार्य कर रही है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, FR इज इक्वल टू F1 डिफरेंस F2, दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो यदि चार्ज सेम होता है, ठीक है, और जिस सिस्टम में है वो उसकी डायरेक्शन यदि सेम हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, FR क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें केवल इतना ध्यान रखना है, यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं दोनों, जो भी बड़ा हो, ये F1 डिफरेंस F2, इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि F1 में से F2 को ही माइनस करना है, नहीं, जो फोर्स बड़ा हो उसमें से छोटे वाले फोर्स को माइनस करें, ठीक है।
यदि हमारे पास कभी तीसरी कंडीशन है, यदि इस फॉर्म में हो, दोनों फोर्स यदि इस कंडीशन में हो और ये क्या थीटा एंगल बना रहे हैं यहां से, ठीक है। ये क्या है हमारा F1, ठीक, और F2 जो भी, ठीक है। तो यहाँ FR रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक, अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक, प्लस के 2F1 F2 कॉस थीटा, ये उतार लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, ठीक। या अगर बेटा तुम्हारा रह भी जाता है तो वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है, वीडियो को तुम रोक लिया करो। देखो कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो बेटा नोट्स बनाने के लिए, और नोट्स जो तुम अपने आप बनाओगे उससे सबसे ज्यादा अच्छी तरह याद होगा, ठीक है, क्योंकि वही तुमने लिखा है और वही तुम्हें याद करना होगा, ठीक। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है बेटा। अभी देखो, यदि किसी सिस्टम में हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 और Q2 हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है। अब यदि हम यहां पे ये कहें कि Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, Q2 चार्ज पर कितना फोर्स, तो फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्या? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू F, यानी कि 2 पर 1 के कारण फोर्स, 2 पर 1 के कारण क्या लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको हम इस प्रकार लिखेंगे F21। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बात समझ में आ गई? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। यदि सिस्टम में कितने हमारे पास दो चार्ज है, ठीक। यदि हमारे पास कितने चार्ज रहते हैं, ठीक, देखो अब एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि देखो हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, यानी कि Q1 Q2 Q3 हमारे पास 3 चार्ज है। अब यहां पे यदि ये पूछा जाए कि Q2 पर, ठीक है, Q2 पर लगने वाला फोर्स, तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, ठीक, यानी कि F21, यहां पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? देखो इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? F21 प्लस यहां कितना हो जाएगा? F23, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F21 प्लस F23, ठीक है। टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन Q2, ठीक है बेटा। टोटल फोर्स किस पे? Q2 पे कितना है? F21 प्लस F23। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे Q1 और Q2 पहले से ही बेसिक चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 पहले के चार्ज है, Q3 को हमने बाद में लिया है। अगर Q3 को बाद में लिया जाए तो Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों के
चार्ज के बीच जो फोर्स रहेगा, जो फोर्स कार्य करेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा Q3 चार्ज के कारण। बात समझ में आई? यदि सिस्टम में हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज पहले से हैं और Q3 यदि तीसरा चार्ज यदि बाद में आ गया, तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स भले चेंज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के कारण कोई, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर इसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, नेट फोर्स तो अब चेंज हो जाएगा, देखो, क्योंकि इस पर भी, इस पर जो है इसके कारण भी बल लगेगा और इसके कारण भी, तो वो कुछ और आएगी वैल्यू, लेकिन इन दोनों के बीच जो फोर्स था उस पर इसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, अब बात आती है, ठीक है, यदि हमारे पास अभी 3 चार्ज, अभी हमारे पास यदि बहुत सारे चार्ज हों, ठीक है, यदि हमारे पास इफ वी हैव ठीक है बहुत सारे चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 क्या हो जाएंगे Q1। यदि हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो तो नेट फोर्स ऑन N, नेट फोर्स ऑन N कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन N कितना हो जाएगा? F N1 F N2, ठीक है, इज इक्वल टू F N ड्यू टू 1, ठीक है, फिर F N ड्यू टू 2, फिर F N ड्यू टू 3, ऐसे तो बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा? F N ड्यू टू N-1 या N+1 जो भी, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? इन ए सिस्टम ऑफ N चार्ज, इन ए सिस्टम ऑफ क्या है? N चार्ज, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए सिस्टम ऑफ N चार्ज, इन ए, देखो ये क्या है? सिस्टम ऑफ N चार्ज, इन अ सिस्टम ऑफ N charge, in a system of N charge, the net electrostatic force on, the net electrostatics force on किस पे? ठीक है, एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे, ऑन एनी चार्ज, एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, इज क्या है? इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, यानी कि उनके जो क्या हो जाएगा? वेक्टर सम होगा, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस टू ऑल रिमेनिंग, टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, जो जितने बचे हुए चार्जेस हैं, ठीक है ना, ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज, ऑन दिस, इसको समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, इन ए सिस्टम ऑफ N चार्ज, इन ए सिस्टम यानी कि N चार्ज वाले किसी सिस्टम में, N चार्ज वाले किसी सिस्टम में, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट वैद्युत बल, ठीक है, या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? किसी भी चार्ज पर, ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, बचे हुए चार्ज जितने भी बाकी हैं उन सब का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, उन सब के फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन दिस चार्ज, यानी कि उस चार्ज पर। बात समझ में आ गई? ठीक, ठीक है बेटा, ये उतारो पहले।
अब इसमें हम है क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं कुछ, ठीक है। इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल बता लिया बेटा, इसमें कुछ हम क्या करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल लेते हैं। थोड़ा सा किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। कैसे है, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल, क्या है, पॉलीगन टाइप पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो एक इस तरीके से हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है और इधर भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा। और इसे ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, सी पॉइंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तुम अच्छी तरह जानते हो तीनों साइड भी एक जैसी होगी और एंगल भी क्या होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स सी, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, यानी कि क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, ठीक है, सी पर। अब देखो सी पर जो है ये वाला जो चार्ज है वो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। यानी कि सी पर किसके कारण लगा बल, बी, एफ सी, ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ऐसे ही सी पर किस, इधर से फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये भी क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ठीक है। अब ये देखो हम इस क्यू को यहां लिख देते हैं प्लस क्यू, ठीक है। ये एंगल 60 का है तो ये भी क्या होगा, 60 का ही होगा, ये एंगल 60। हमें इस पे क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है, क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एफ सी ए, ठीक है, एफ सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बेटा इस पे सी और ए के बीच का, ठीक है, क्या है, क्यू है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर, यही तो आएगा। तो कूलम्स लॉ से चार्ज इनटू चार्ज, ठीक है, दोनों चार्ज सेम है तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एफ सी बी, ये भी क्या हो जाएगा, यहां भी सारा जब सेम है तो क्या करेंगे, ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। ये दोनों क्या है, इक्वल टू, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, एफ नेट एट वर्टेक्स सी पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ नेट, ठीक है। देखो हमारे पास जब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, हमने ये बताया था ना, इस कंडीशन में जब हमारे पास जो है फोर्सेस हो तो हम उनका जो है रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। हमने ये हमारे पास ये था ना इस समय F1 और ये क्या था F2, ठीक है। तो जब इसका रिजल्टेंट फाइंड करना था तो क्या करते थे हम, अंडर रूट के अंदर फार्मूला क्या है हमारे पास, F1 का स्क्वायर प्लस के F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 और cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। तो F क्या है, ये तो सेम है दोनों, ठीक है। तो यानी कि F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस के 2F स्क्वायर इंटू cos क्या हो जाएगा 60, cos 60 इज इक्वल टू 2F स्क्वायर प्लस के 2F स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2F स्क्वायर प्लस के 2F स्क्वायर क्या हो गया 3F स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F अंडर रूट 3 आ गया, F अंडर रूट 3 आ गया।
एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट 3 चाहे तो इसे यहाँ, बात समझ में आई है नहीं आई बिल्कुल भी, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर था ना, हाँ ए स्क्वायर, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, की बात समझ में आ गई बेटा, इसे उतार दो जल्दी से, फिर नेक्स्ट करवाते हैं। तब तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसमें भी एक, इसमें भी दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ये भी, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें चार्ज क्या है दिए हुए, ए पर क्या दिया हुआ है, माइनस चार्ज दिया हुआ है, क्यू यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, ठीक है, साइड और एंगल वही है, ए और ये भी कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये देखो, ये हमें फाइंड, सॉरी हाँ क्वेश्चन तो लिखे, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, सॉरी फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए, नेट फोर्स ऑन चार्ज ए, यहां पे जो है इस जगह हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। तो देखो यहां से एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है, अब इधर के लिए ये इस पे कैसा फोर्स लगे, ये क्या हो जाएगा इसकी तरफ, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, ये क्योंकि माइनस है तो इसकी तरफ भी क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एफ ए बी और ये क्या हो जाएगा एफ, ठीक है, ए सी, यानी कि ए पर जो है बी के कारण लगने वाला फोर्स किधर को होगा, ये इधर को, भाई ये क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो गया अट्रैक्ट होगा ना, ये माइनस है ये भी प्लस है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें अब वही रिजल्टेंट फाइंड करना है, एफ ए बी, देखो वही कंडीशन है सिर्फ, एफ ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, देखो अब यहाँ पे एक बात तो और ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो माइनस साइन नहीं आएगा, ये केवल देखो ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए है, ये माइनस यूज नहीं होगा, ये केवल पोटेंशियल एनर्जी के उसमें यूज होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ये वहां यूज होंगे विद साइन, चार्ज विद साइन पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन में यूज होंगे, यहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ केवल किस चीज के लिए है, डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है, तो वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइड ए है, ठीक है, ऐसे ही एफ ए सी बराबर कितना है, ये एफ ए सी भी वही है, एफ ए सी भी तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है, क्यू और ये क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू वही आ जाएगा, एफ स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों सेम है, किसके इक्वल इक्वल है दोनों, एफ, तो एफ स्क्वायर प्लस के, एफ स्क्वायर प्लस के 2 F1 F2 ये भी क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, और cos कितना 60 है, cos 60 है। अब देखो, अब इसको मिटा लो, देखो वैसे तो वही बन गया, तुम जरा देखो यहाँ पे बिल्कुल वही आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 3F और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, इसे उतारो। अरे बात समझ में नहीं आई क्या यार, ठीक है, ये कितना हो जाएगा
एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस के एफ 2f स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3f स्क्वायर। ठीक है, 3f स्क्वायर के बाद ये वाली कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक, ये वाली और ये वाली उतार लो इसे जल्दी से। बेटा ये सारे क्वेश्चन बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलो उतार लिया होगा आपने, ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं था इसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ठीक। अब आ जाओ बेटा, देखो अब हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर है, ठीक है, और ये ए बी सी डी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे सी पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर -q चार्ज है, क्या है यहाँ पे -q चार्ज है, बाकी सब जगह क्या है यहाँ पे +q सब जगह, ठीक है, और साइड क्या है भाई, स्क्वायर है तो क्या होगा, सेम साइड होगी, ए हो जाएगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज सी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज सी, सी पर कितना नेट फोर्स। अब देखो, अब इन पर जो है, देखो अब डायरेक्शन कैसे रहेगी, ये इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये ऊपर की तरफ भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ इधर की तरफ भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव तो होगा, ठीक है, ये इसको रिपल तो कर नहीं सकता है, अट्रैक्टिव होगा जब दोनों अपोजिट चार्ज हैं। ए के लिए भी ये भी क्या होगा, अब देखो ए से पहले हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है, तो ये इधर भी क्या करेगा, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट ही करेगा ना, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाली लाइन जो है देखो, ये क्या है हमारे पास डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2, साइड √2 होता है ना, डायगोनल का मान जो है क्या हो जाता है, साइड √2 स्क्वायर में, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये वाला फोर्स क्या है, FCD, ये वाला फोर्स क्या है, FCB, ये वाला फोर्स दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल दिखाई दे रहे हैं ना, क्या है, इक्वल दिखाई, तो हम क्या करेंगे, FCB इज इक्वल टू के, क्या हो जाएगा, वही क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यही वाला FCB किसके बराबर है, FCD के बराबर है, किसके बराबर है, FCD क्या हो जाएगा, देखो FCD में भी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। लेकिन ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, FCA हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है, FCA देखो के क्यू चार्ज तो इतना हो जाएगा, लेकिन जो हमारी साइड है ये क्या है, a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, देखो अब देखो ये इस तरीके से बना है, ये
इस तरीके से बना एफ बी, ये क्या है हमारे पास एफ बी है, और ये क्या है हमारे पास एफ डी है। तो इनका रिजल्टेंट देखो, इनका रिजल्टेंट कैसे होगा, लगभग ये। फिलहाल हम इन दोनों की बात करते हैं, फिलहाल क्योंकि दोनों सेम, इन दोनों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट एफ बी और किसकी, एफ डी और एफ बी के बारे में बात करते हैं। तो एफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो वही एफ स्क्वायर प्लस के, एफ स्क्वायर प्लस के 2 एफ स्क्वायर प्लस के, सॉरी 2 एफ स्क्वायर और कॉस क्या 90। तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, देखो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एफ अंडर रूट 2। क्या हो गया ये एफ अंडर रूट 2, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अभी तुमने सुपरपोजिशन का रूल पढ़ा था, ठीक है, उसमें देखो एफ सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ डी। रिजल्टेंट यही होगा, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों के, इन तीनों के वेक्टर सम के, यही तो लिखा होता वहां भी, ठीक है ना, जो बाकी बचे हुए जो हैं उन सबके वेक्टर सम के बराबर है, ठीक। अब हमारे पास इसका एफ ए और एफ बी का तो हमने निकाल दिया, एफ डी और एफ डी और एफ, इसका तो हमने निकाल दिया, कितना आ गया एफ अंडर रूट 2। देखो फिर एफ ए कितना है, एफ ए हमने निकाल रखा है, ये एफ निकालना है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के, ये कितना है हमारे पास एफ अंडर रूट 2। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू हमारे पास ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉरी एक काम करते हैं, हम यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1/2 प्लस के अंडर रूट 2, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये इसका मान। कोई दिक्कत उतार लीजिए। हो गया बेटा, जल्दी जल्दी उतारो भाई, ठीक है। वीडियो रोक लिया करो यार, कोई इतनी बड़ी भारी बात नहीं है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल। चाहे तो तुम एक क्वेश्चन को सुबह से कुछ हैं ऐसे सुस्त लोग भी होते हैं जो एक क्वेश्चन को सुबह से शाम तक भी नहीं करते। दिक्कत यह है कि वो करना ही नहीं चाहते। कठिन देखो बेटा कुछ भी नहीं होता, जिस चीज़ को हम सीखने की कोशिश नहीं करते वो चीज़ हमारे लिए कठिन है। वरना दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान ने ना बनाई। सब कुछ जो भी आज तुम्हारे सामने, जो कुछ असंभव सा लगता है, जो कुछ बनाया हुआ है, सब इंसान का बनाया हुआ तो है, वो भी हमारे जैसे हैं। उन्होंने करना चाहा तो उन्होंने कर लिया, हम करना ही नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर तुम करना चाहते हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। सब बेकार की बातें हैं।
बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मन में ये अफवाह फैला देते हैं कि नहीं यार, अरे हम नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे। ये सब बेवकूफ़ी बात है, कुछ नहीं। जो जो चीज़ करना चाहता है, इंसान जैसा चाहता है वैसा ही बनता है। ठीक है, चलो फिलहाल बाकी बातें बाद में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अभी हमारे पास यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटर पे कोई चार्ज है हमारे पास Q, और यहाँ पे हमें क्या नेट फोर्स फाइंड करना है। और हमारे पास जितने भी बाकी चार्ज हैं सारे क्या है, सेम है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, सारे चार्ज क्या है, सेम है। ठीक, जब सारे चार्ज सेम हो, देखो जब तो ये वाला चार्ज इधर की ओर लगेगा, ये वाला चार्ज इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक, यानी कि एफ बी, और ये इधर क्या काम करेगा, एफ डी काम इधर करेगा। फिर ऐसे ही इधर को एफ ए इधर की तरफ काम करेगा, और एफ सी इधर की ओर काम करेगा। जब ऐसी कंडीशन आती है, देखो अभी उस समय तुम्हें रिजल्टेंट ऑफ फोर्स बताया था तुमने। ठीक है, जब उनके डायरेक्शन के हिसाब से हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स बता रहे थे, तो जब हमें ऐसे बता रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, यानी कि F1 इधर है और F2 इधर है। ठीक, F1, तो इनका रिजल्टेंट क्या बताया था हमने, ठीक है, F इज इक्वल टू क्या बताया था, F1 डिफरेंस F2, ये तो बताया था। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, इक्वल, क्योंकि देखो बेटा चार्ज क्या है, इक्वल है, चार्ज इक्वल है, सिस्टम भी पूरा सब क्या है, इस साइड भी सारे क्या है, इक्वल है। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि चारों ओर चार्ज कितना हो, इक्वल हो, तो सेंटर पर फोर्स हमेशा कितना रहता है, 0। भाई इतना ही इधर को लगेगा, इतना ही इधर को लगेगा। जब चार्ज इक्वल है तो सेंटर पे फोर्स कितना रहेगा, 0। इधर को भी चार्ज उतना ही लग रहा है, इधर को भी चार्ज उतना ही लग रहा है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब इधर को चार्ज बचा, इधर को, ये भी क्या है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना, यदि चारों ओर चार्ज इक्वल हो तो सेंटर पर फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है बेटा, फोर्स विल बी 0। ठीक है, बिकॉज क्या लिख दिया, या ड्यू टू सेम चार्ज, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। अब इसके बाद आते हैं, एक और क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ थोड़ा मामला अलग है, थोड़ा ऐसे ही है, मिलता जुलता है इससे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, चार्ज इधर भी प्लस है। ठीक, तीनों जगह क्या है, चार्ज, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये चार्ज क्या है, माइनस। चार्ज क्या है, माइनस है। ए बी सी एंड बी। ठीक है, अब देखो यहां तो ये चार्ज ऐसे लगेगा भाई, यहां फोर्स क्या, एफ डी, इधर को वही, फिर क्या है, एफ बी। यहां पे कंडीशन थोड़ी अलग हो जाएगी बेटा, यहां क्या है, फोर्स ए। अब देखो ये माइनस है तो फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, एफ ए। ठीक, और एफ सी, एफ ए और एफ सी दोनों इधर की ओर ही कार्य करेंगे। एफ ए और एफ सी दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस है तो ये फोर्स इसके कारण क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक, और यहाँ पे जो चार्ज क्यू था,
जब ये पॉजिटिव है तो ये तो इधर की तरफ तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, ए भी क्या करेगा, इसे इधर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, भाई सी की तरफ तो ये अट्रैक्ट होगा ही होगा। इस सी के कारण जो है ये चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इसे क्या करेगा, ये भी इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ गई, ये भी इधर की, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, चार्ज पूछा हुआ है, इसको हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन दोनों मैच कर रही है ना यहाँ पे, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन मैच कर रही थी, इसका मतलब एफ बी और एफ डी क्या हो जाएगी, ये दोनों सेम फोर्सेस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ बी एंड एफ डी विल बी कैंसिल ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, क्या था यहाँ, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट सेंटर, ठीक है। एफ बी एंड एफ डी विल बी कैंसल्ड, ठीक, ड्यू टू opposite डायरेक्शन एंड इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज और ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण दोनों क्या हो गए, ठीक है। और एफ ए और एफ सी क्या हो जाएंगे, एफ ए एंड एफ सी विल बी एडेड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहां देखो R क्या है, R इज अ हाफ ऑफ डायगोनल, R क्या है, और डायगोनल कितना है, ठीक, डायगोनल है A रूट टू, भाई A रूट टू है, साइड अंडर रूट टू होता है ना बेटा डायगोनल, ठीक है, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन टू। देखो r की डिस्टेंस, ये r यहाँ से यहाँ तक है ना, डायगोनल पूरा है, a अंडर टू पूरा है, तो यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई अंडर रूट टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एफ बी क्या निकालेंगे, यहाँ पे एफ बी फोर्स, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ बी ये हो जाएगा, ठीक है। और एफ बी के इक्वल ही क्या है सारे, एफ बी भी इक्वल हो जाएगा एफ सी एफ डी बराबर एफ ए, सारे तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो फोर्स तो क्या हो रहा है, एक ही जैसा है ना सारा, इधर भी फोर्स तो एक ही जैसा है सारा, डायरेक्शन ही तो चेंज है, ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड क्या है वो तो सेम ही है, ठीक। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट तुम्हें पता है, देखो एफ नेट इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है, एफ क्या कैंसिल हुए थे, देखो एफ बी और एफ डी, यानी कि एफ बी और एफ डी तो कैंसिल हो गए थे, यानी कि एफ सी प्लस एफ डी, नेट फोर्स में ये दोनों फोर्स ही ऐड होंगे, वो तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों ये क्या है, सेम, यानी कि ये कितने हो गए, 2f, जब सारे फोर्स सेम है यानी कि एफ और एफ कितना हो गया, 2f हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या थी, देखो के क्यू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू आर इज इक्वल टू कितना है, देखो आर इज हाफ ऑफ डायगोनल, यानी कि ये कितना है हमारा आर, ठीक है। तो बराबर कितना है, देखो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर,
ठीक, ये आ गया F नेट। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, उतार। अब हमारे पास बेटा है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप मतलब क्या है? ये सोचोगे सर पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं यार, नई नई चीजें। ठीक है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप ठीक, यानी कि किन्हीं दो चार्ज के बीच हम थर्ड चार्ज को किस जगह पर रखें ताकि वहां पे नेट फोर्स कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, किन्हीं दो चार्ज के बीच जो है हम थर्ड चार्ज को कहां पर रखें ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास वेयर शुड वी, अब देखो ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास क्या है? Q2। ये Q1 है और ये हमारे पास सॉरी 4Q और इसे तुम क्या मान लो? Q। ठीक है, प्लस Q और प्लस 4Q, दो चार्ज है हमारे पास। ठीक, और इनके बीच की दूरी हमने कितनी मानी है? R। ये क्या है? R डिस्टेंस पर है। ठीक, यहां पे देखो ये लाइन जॉइनिंग सेंटर। ठीक, यहां पे जो है ये Q चार्ज को कहां पे रखना है ताकि वो क्या आ जाए? नेट फोर्स 0। अब देखो अगर हम Q चार्ज को कहीं इधर रखते हैं तो Q चार्ज को यदि हम इधर रखते हैं तो देखो ये भी प्लस है, ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव जो है ये इधर की तरफ इसे रिपेल करेगा और ये भी पॉजिटिव है, ये भी सेम डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यदि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो 0 होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। ऐसे ही इधर है, ऐसे ही यदि इधर है तो ये वाला भी इस पर क्या करेगा? अगर हम इसको किंग थर्ड चार्ज को जो है कहीं इधर रखते हैं तो क्या करेगा? ये प्लस 4Q भी इससे प्लस के कारण क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये भी प्लस है तो ये भी उस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेम डायरेक्शन हो जाएगी, यहां भी वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं बीच में रहा होगा। कहीं ना कहीं कहां रहा होगा? बीच में रहा होगा। ठीक, अंदाजे से हमने मान लिया, अभी हमें पता नहीं कि एक्चुअल में है कहां। ठीक है, तो अब जो है देखो ये जो है इस पर जब फोर्स लगाएगा तो ये F1 और ये F2, ये किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी कि F1 F2 की अब डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। इसका मतलब अब जब तुम्हें पता, पहले बताया था मैंने, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जब ऑपोजिट होते हैं तो फिर क्या हो जाता है? नेट फोर्स क्या हो जाता है? वहां पे 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम यहां से यहां तक की दूरी को कितना मान लेते हैं? x मान लो। और बाकी जब टोटल r है तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स हो जाएगी। ये r माइनस कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल। हम देखो क्वेश्चन क्या है? वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग ठीक टू चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, हम इन दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें ताकि नेट फोर्स उस पर जो है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ताकि नेट फोर्स उस पर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यानी कि F नेट हमें पता है, F नेट क्या है? 0। और F नेट 0 कब होता है? जब हमारे पास F1 इज इक्वल टू F2। भाई जब F1 और F2 दोनों जिस
जिस पॉइंट पर F1 और F2 दोनों बराबर होंगे तो तभी तो F नेट 0 हो जाएगा। ठीक, अब जब F1 और F2 हमारे पास 0 तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा K Q Q। ठीक, ये है ना Q, और Q अपॉन क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 का कितना हो जाएगा K Q कितना है ये देखो 4Q इंटू Q अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो। 4K से K, Q से Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q। ठीक है, इसको हम ऊपर ले आओ, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लो, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो क्या पहले क्या ले लो तुम ये, ठीक है, प्लस चिन्ह लेंगे, चलो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने, प्लस साइन लेने पर। ठीक है, r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाई 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया r बाई 3। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई है ये r बाई 3 इसकी 1/3 है, इसकी क्या है 1/3 है। यहां पे रखा जाए चार्ज को तो कितना हो जाएगा चार्ज, सॉरी F नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इसकी कितनी 1/3 डिस्टेंस, कहां से Q से, इस Q को हम कहां पे रखना है, इसकी 1/3 डिस्टेंस पे रखना है। बात समझ में आ गई। अब यदि हम बात करते हैं माइनस साइन की, माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, देखो r माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या गया r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2x। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 उधर जाएगा, ये क्या बचेगा r इज इक्वल टू माइनस के x, r इज इक्वल टू माइनस के x हो जाएगा। हाँ, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के x हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो सकता है माइनस एक्स, क्या हो सकता है, या x इज इक्वल टू माइनस r, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या माइनस एक्स का भी हो नहीं सकता। जब बेटा x अकेला इतना सा है, ठीक है, और r कितना, r बहुत बड़ा है, तो r माइनस एक्स के इक्वल कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी कि माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स तो x से बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू माइनस, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक, r बाई 3, यही क्या है आंसर। बात समझ में आ गई, यहाँ पे डेफिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, बाकी कल, तब तक के लिए खूब मेहनत से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।